नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक गुप्ता प्रारब्ध अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा को लेकर है। ये पूरा संविधान सभा पूरा जीएस, बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस स्पेशल के लिए है। साथ में अन्य परीक्षाओं में भी इसकी उपयोगिता है। मुझे प्रयागराज में और दिल्ली में पढ़ाते हुए 15 साल हो चुके हैं। हालांकि 10 साल से मैं इस लाइन में एक्सपर्ट बना हुआ हूँ। आज जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसमें ए ऑप्शन कहता है नवंबर 1946, बी ऑप्शन कहता है जुलाई 1946, सी ऑप्शन कहता है दिसंबर 1948 और डी ऑप्शन कहता है नवंबर 1948। तो सबसे पहले इस पर थोड़ा सा हम समझेंगे संविधान सभा का गठन के बारे में, उसके बाद हम ऑप्शन, तब तक आप सोचे रहिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, जो हमारा देश है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार के आंदोलन व क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जिसमें गांधी जी समेत अनेक नेता देश को स्वतंत्रता कराने में लगे हुए थे। अंग्रेज अब भयभीत हो गए थे, इसलिए 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाते हैं। उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं, जो 3 सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन ने यह संस्तुति दी कि यदि आप लोग संविधान बनाएंगे तभी हम देश को स्वतंत्रता देंगे। इसलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये निश्चय किया कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। इसलिए संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। दूसरे प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, फिर से सुनिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ऑप्शन कहता है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी ऑप्शन कहता है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी ऑप्शन कहता है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और डी ऑप्शन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका ऑप्शन फटाफट कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो हो गया भैया, तो बोल रहे हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो प्रारूप तैयार किया गया था, ये भारत के विभिन्न प्रांत के जो विधान सभाएं थे उन्हीं सभाओं द्वारा चुना गया था। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। ये ऑप्शन कहता है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी ऑप्शन कहता है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन कहता है मुस्लिम लीग ने 1942 में और डी ऑप्शन कहता है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जल्दी बताइए। अब हम बोल रहे हैं इसका ऑप्शन भैया क्या होगा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 1942 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है प्रस्तुत सबसे पहले किया था। तो मुस्लिम लीग ही जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है इस पे इसलिए किया था, मुस्लिम लीग चाह रहे थे कि पाकिस्तान के मांग के लेकर के, आप याद करिए, पाकिस्तान के मांग को लेकर के वो चल रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले वो चाह रहे थे कि ये लाया जाए, संविधान सभा का विचार जो लाया गया था इसीलिए लाया गया था। प्रश्न नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फिर से देखेंगे,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन कहता है 22 जनवरी 1946, बी ऑप्शन कहता है 22 जनवरी 1947, सी ऑप्शन कहता है 15 अगस्त 1942 और डी ऑप्शन कहता है 26 जुलाई 1946। तो फटाफट आंसर बताएंगे। तो देखिए, संविधान को, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो लाया गया था, ये 26 जुलाई की बात है, 26 जुलाई 1946 में। तो जो बताए ना, कैबिनेट मिशन जो आए थे, जिसमें 3 सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्यीय लोग थे। तो ये 26 जुलाई को जो संविधान सभा पारित किया गया था, तो संविधान देने का प्रस्ताव ये 26 जुलाई को 1946 को पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को अपनाया गया था। बेसिक क्वेश्चन ये है, संविधान सभा को किसने अपनाया था कुल मिलाकर के? तो ए ऑप्शन कहता है संविधान सभा द्वारा, बी कहता है ब्रिटिश संसद द्वारा, सी कहता है गवर्नर जनरल द्वारा और डी ऑप्शन कहता है भारतीय संसद द्वारा। तो फटाफट आंसर बताएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है, संविधान सभा को अपनाया गया था, किसने अपनाया था? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो संविधान सभा को किसने अपनाया था? संविधान सभा ने अपनाया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल से, बी ऑप्शन कहता है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी ऑप्शन कहता है तत्कालीन मध्य भारत से और डी ऑप्शन कहता है पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिमी बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। अब क्यों हुआ था? देखिए, इनके पहले जो है एक कहानी सुने होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है बम्बई से प्रेसिडेंसी में खड़े हुए थे, लेकिन वहाँ से चुनाव नहीं जीते थे, तो इसलिए पश्चिम बंगाल से उनको चुनाव लड़वाया गया था, वहाँ से निर्वाचित हुए थे और वहीं पे जो है संविधान सभा में वहीं से उनको निर्वाचित मान लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और लड़का गलती कहाँ से करता है? बी में मार करके गलती करेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, अभी हमने चर्चा किया था कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? ए ऑप्शन कहता 8 लाख व्यक्ति, बी ऑप्शन कहता 10 लाख व्यक्ति, सी ऑप्शन कहता 12 लाख व्यक्ति और डी ऑप्शन कहता 15 लाख व्यक्ति। ये देखिए, डाटा जो है फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं, एकदम फैक्ट के हिसाब से आते हैं, जिनको आपको रटना नहीं है, फिर भी जानना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, निम्न में से कौन संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष था? मसौदा समिति का मतलब क्या है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। मसौदा का मतलब क्या है? मसौदा समिति का मतलब समझिए प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, चाहे प्रारूप समिति कहें या पांडुलेखन समिति कहें, कुल मिला के संविधान जो सभा है, संविधान की मतलब अब यहाँ पे संविधान की लिख दिया है, ये संविधान नहीं है, संविधान सभा की है। संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, बी ऑप्शन कहता है मोतीलाल नेहरू हैं, सी ऑप्शन कहता है मोहनदास करमचंद गांधी है और डी कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। देखिए, इसमें जो सी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, पूरे संविधान सभा में कहीं भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। सरदार पटेल थे, मोतीलाल नेहरू मान लीजिए उस तरीके के नहीं दिखाई देते हैं कहीं भी, और डॉक्टर अम्बेडकर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। तो मसौदा समिति का मतलब प्रारूप समिति, जो मेन समिति था, उसके कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? भारत की संविधान सभा थी,
भारत की संविधान सभा कैसी थी? कुल मिलाकर के ए ऑप्शन कह रहा है प्रभु सत्ता संपन्न, बी ऑप्शन कहता है अप्रभु सत्ता संपन्न, सी ऑप्शन कहता है प्रभु सत्ता संपन्न और अप्रभु सत्ता संपन्न, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर बताएं। देखिए भारत की जो संविधान सभा है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है कि भारत जो है, देखिए कैसा देश है। भारत एक संप्रभु देश है। जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का प्रियम्बल जिसे उद्देशिका कहा गया है, और उसी को हम लोग प्रस्तावना के भी नाम से जानते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रस्तावना हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। प्रस्तावना के स्थान पर क्या लिखा गया है? उद्देशिका। चूंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। उन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को सम्मान देने के लिए प्रस्तावना के स्थान पर हमारे संविधान निर्माताओं ने उद्देश्य का नाम दिया, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। जब प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें लिखा है क्या? हम भारत के लोग, हम कामन लगा भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि प्रभु सत्ता संपन्न, तो इसका मतलब होता है भारत एक संप्रभु देश है। भारत कैसा देश है? संप्रभु। संप्रभु मतलब होता है आंतरिक मामलों में कोई भी देश आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है तो वो देश संप्रभु। तो भारत एक संप्रभु देश है, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है और बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए भारत एक संप्रभु देश हो गया, संप्रभुता संपन्न देश हो गया। इसका मतलब भारतीय संविधान सभा उसी पर केंद्रित थी। इसका मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा? भारत की संविधान सभा कैसी थी? प्रभु सत्ता संपन्न। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बेसिक क्वेश्चन भी जो पहला क्वेश्चन आया था, एकदम फर्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़े थे, संविधान सभा का गठन, तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1946 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब ए ऑप्शन कहता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन कहता है डॉक्टर के काटजू, सी ऑप्शन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन कहता है सी राजगोपालाचारी। सी मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष इस तरीके से देता, देखिए संविधान सभा का जब गठन हुआ तो ये नवंबर में बताएं, नवंबर में गठन हो रहा है, और 26 जुलाई की बात किया गया था जब इसके पहले वाले प्रश्न में था। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो दिसंबर में 9 दिसंबर को सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बने हैं, जिन्हें कहा नाम दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, और वो कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। इसीलिए 11 दिसंबर को 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, निम्नलिखित में से किस दिन पूरा संविधान, भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ? प्रभावशील मतलब लागू हुआ, लागू होने की बात हो रहा है। तो देखिए हमारा जो संविधान भैया बन के तैयार हुआ है, ये संविधान बन के कब तैयार हुआ है? जब उद्देशिका आप पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके पढ़ेंगे। अंत में आएगा 26 नवंबर 1949 को एकात्मित आत्मर्पित अधिनियमित, ये सब करते हैं। इसका मतलब संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। पारित करने का मतलब बना के तैयार कर दिया, दे दिया। ये कब दिया है? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया, यानी कि बन के तैयार कर दिया, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। अब लागू कब करते हैं? यानी कि प्रभावशील हुआ। प्रभावशील मतलब लागू कब हुआ है?
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और सुनिए, ये 26 जनवरी 1950 के पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई। अंतिम बैठक में सभी ने हस्ताक्षर किया कि हाँ, अब हमारा संविधान ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 उसी दिन हस्ताक्षर किए। और 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया इतना दिन बाद में, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था? क्योंकि याद करिए 1930 की घटना, 1930 में जब हमारे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुने होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका संस्थापक A.O. ह्यूम थे, एक अंग्रेज थे। पहला बैठक, दूसरा बैठक, ऐसे कई बैठक हुई हैं। तो 1930 में जो बैठक होता है दिसंबर में 1930 में लाहौर में रावी नदी किनारे लाहौर में होता है। तो वहीं पर जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी में आधी रात को जल उठाकर संकल्प लिया कि ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 1930 में, दिसंबर 1929 की बात है कि 30 में बात है। तो उसी दिन के लिए कि ये हम अगली बार जो है अगले जनवरी में 26 जनवरी को, ये 29 में है, दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी किनारे लिए थे। और 29 में जो है ये मतलब दिसंबर में लिए हैं, और अगले दिसंबर के बाद में आएगा 1930। तो 1930 में जो है 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा, संकल्प लिया कि हम 1930 में 26 जनवरी को पूरा देश को स्वतंत्र कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए थे। इसलिए उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। अभी जो हमने पहले बताया अंगीकृत, चाहे अंगीकृत कहिए, चाहे आत्मर्पित कहिए, चाहे अधिनियमित अर्थात पारित। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया अर्थात पारित किया गया, या अधिनियमित या आत्मित या कर कहिए बन के तैयार किया, या ये कहिए संविधान सभा ने पारित किया। किसने पारित किया? संविधान सभा ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। एक आता है M.K. गांधी। अभी इसके पहले बता दिए हैं महात्मा गांधी कहीं भी नहीं थे, तो इसको भी हम पहले रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसके पहले अभी हम बता दिए हैं 1950 में हो रहा है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने जो है किस तिथि को, तो इसमें थोड़ा सा लिखा है 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए हैं। तो हालांकि जो अंतिम हस्ताक्षर होता है ये तो 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर, इस ऑप्शन के आधार पर सी होगा, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर जो होता है ये 24 जनवरी 1950 को होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बेसिक क्वेश्चन, लागू होने के बाद है 1950 में, 26 जनवरी 1950। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा। भारत का संविधान अधिनियमित किया गया, फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, अधिनियमित कहिए, आत्मार्पित कहिए, या लागू कहिए, या पारित कहिए। तो 26 नवंबर 1949, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 49 होगा। इस पे सॉरी हम बोलते हैं ए वाला होगा ऑप्शन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? तो ए ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन कहता है 24 जनवरी 1950,
सी ऑप्शन कहता है 22 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन कहता है 15 अक्टूबर 1947। तो फटाफट कमेंट करके बताएं। इस पे हम टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी कि ध्वज को जो है तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है 19, भारतीय संविधान का ढांचा कुल मिलाकर के कैसा है? स्वरूप में संघात्मक और आत्मा में एकात्मक है, केवल एकात्मक है, स्वरूप में एकात्मक और आत्मा में संघात्मक है, विशुद्ध रूप से संघात्मक है। तो विशुद्ध रूप तो होने के सवाल, विशुद्ध माने जो एकदम से शुद्ध हो 100%। तो 19 का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। ये स्वरूप में संघात्मक है और आत्मा में कैसा? एकात्मक। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब जैसे कि भारत के जितने राज्य हैं सब तो हैं स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन वो सब का झुकाव केंद्र की ओर रहता है, संघ सरकार की ओर रहता है। अब सपोज करिए अलग अलग राज्य हैं, सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संघ की ओर बधे हुए हैं, केंद्र की ओर बधे हुए हैं। इसीलिए ऑप्शन ए होगा। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। ए ऑप्शन कहता है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, बी ऑप्शन कहता है कठोर, सी ऑप्शन कहता है लचीला और डी कहता है इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का आपका फटाफट बताएंगे क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ए। एक मतलब आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। इसको एक मिनट समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए भारत में जो कानून व्यवस्था है, किसी किसी को कठोर से कठोर सजा भी मिलता है, लेकिन वही राष्ट्रपति को अनेक प्रकार के पावर भी दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी है, किसी के अपराध को कम कर सकता है, किसी के अपराध को माफ कर सकता है, जैसा जिस प्रकार का है। तो कुल मिलाकर के कहीं कहीं हमारा संविधान कठोरता से लागू होता है, कहीं कहीं लचीला। अब सपोज करिए कोई रेप के मामले में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसको फांसी की सजा मिलना ही है, मिलना। मान लीजिए कोई इस प्रकार से है जो बहुत वृद्ध आदमी है, 90 साल का, 100 साल का वृद्ध आदमी है, अब उसको और गलत उस तरीके का कार्य भी नहीं किया है, तो उसको राष्ट्रपति जो है माफ भी कर सकता है। या कोई इस प्रकार की महिला है कि बहुत ज़्यादा है, या मान लीजिए गर्भवती महिला है और उसके इस प्रकार का कोई माफ भी, कोई नाम मात्र का एक पेंसिल चोरी करने को जैसे, तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। तो इस तरीके से भारत का संविधान कहीं देखेंगे कठोर है और कहीं लचीला। ये हमारे वीडियो का भैया, इस वीडियो को हम इसी पे रोकते हैं और हमारे वीडियो को सभी जितने भी दर्शक भाई हैं सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रारब्ध अकादमी में आप सभी का हम फिर सभी से स्वागत करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सभी जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।